हेलो दोस्तों, आज हम भारत के एक विख्यात योगी परमहंस योगानंद जी के एक किस्से का वर्णन करेंगे। परमहंस योगानंद जी भारत के एक महान योगी थे। इनका जन्म 5 जनवरी 1893 में हुआ था। ये अपने जीवन में कई महान योगियों से मिले हैं और उन्होंने उनके कई चमत्कारी प्रदर्शनों को देखा है। दोस्तों, आज हम ऐसे ही एक किस्से का वर्णन करेंगे। दोस्तों, ये किस्सा है जब परमहंस योगानंद जी एक बड़े संत जो गंद बाबा के रूप में मशहूर थे उनसे मिले थे। ये किस्सा मशहूर किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी के 5th चैप्टर में है। दोस्तों, अब हम गंद बाबा के द्वारा परमहंस योगानंद जी को प्रदर्शित एक चमत्कार के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, ये बात तब की है जब परमहंस योगानंद जी हाई स्कूल के स्टूडेंट थे। एक बार परमहंस योगानंद जी कोलकाता के कालीघाट मंदिर गए थे। जब परमहंस योगानंद जी मंदिर के दर्शन करके वापस जा रहे थे तब उन्हें उनके एक मित्र मिले। थोड़ी देर बात करने के बाद जब वो परिचित परमहंस योगानंद जी से बोला, मैं तुम्हें गंद बाबा के बारे में तो बताना भूल ही गया। वे उस सामने वाले मकान में रहते हैं, उनसे अवश्य मिलो। बड़े दिलचस्प आदमी हैं, तुम्हें उनसे मिलकर कोई असाधारण अनुभव हो सकता है। परमहंस योगानंद जी से इतना बोलने के बाद वह व्यक्ति चला गया। दोस्तों, इसके बाद परमहंस योगानंद जी उस मकान में गए। वह जमीन पर काफी लोग बैठे हुए थे। जब वो वहां पहुंचे तब उनके कान में धीरे धीरे चल रहा एक वार्तालाप पड़ा। वहां जो आसन पर बैठे हैं वही गंद बाबा हैं। वे किसी गंधहीन फूल में किसी भी फूल की प्राकृतिक सुगंध भर सकते हैं या किसी मुरझाए फूल को फिर से ताजा कर सकते हैं। ये सब बातें सुनकर परमहंस योगानंद जी ने सीधे उस संत की ओर देखा। उन संत की दृष्टि भी उसी समय परमहंस योगानंद जी पर स्थिर हुई। उनके चेहरे पर दाढ़ी थी और आंखें बड़ी बड़ी और तेजस्वी थीं। उन संत ने परमहंस योगानंद जी से कहा, बेटा, तुम्हें देखकर मैं प्रसन्न हुआ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? क्या कोई सुगंध चाहिए? तो परमहंस योगानंद जी ने कहा कि किस लिए? इस पर उन संत ने कहा, चमत्कार पूर्ण ढंग से सुगंध का आनंद लेने के लिए। इस पर परमहंस योगानंद जी ने कहा कि सुगंध बनाने के लिए चमत्कारों का उपयोग करने की क्या आवश्यकता है, वो तो वैसे भी फूलों से प्राप्त की जा सकती है। और उसके बाद परमहंस योगानंद जी ने उन संत से पूछा कि क्या वो फूलों का भी निर्माण कर सकते हैं। इस पर गंद बाबा ने कहा कि हाँ, वो फूलों का भी निर्माण कर सकते हैं, परंतु साधारणतः वह सुगंध का ही निर्माण करते हैं। के बाद परमहंस योगानंद जी ने गंद बाबा से पूछा कि इस सिद्धि को प्राप्त करने में उन्हें कितना समय लगा। तब गंद बाबा ने बताया कि इस सिद्धि को प्राप्त करने में उन्हें 12 वर्ष का समय लगा था। उसके बाद गंद बाबा ने परमहंस योगानंद जी से कहा कि अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाओ। उसके बाद परमहंस योगानंद जी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके बाद गंद बाबा ने भी आशीर्वाद मुद्रा में अपना हाथ उठाया। परमहंस योगानंद जी लिखते हैं कि वो गंद बाबा से कई गज की दूरी पर थे। कोई अन्य व्यक्ति भी उनके निकट नहीं था। इसके बाद गंद बाबा ने पूछा कौन सी सुगंध चाहिए। इस पर परमहंस योगानंद ने बोला कि गुलाब। दोस्तों, इसके बाद परमहंस योगानंद जी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उनकी हथेली के मध्य से गुलाब की मधुर सुगंध तीव्रता के साथ निकलने लगी। उसके बाद परमहंस योगानंद जी ने पास ही रखी एक फूलदानी से गंधहीन सफेद फूल निकाल लिया और फिर गंद बाबा से पूछा कि क्या इस गंधहीन फूल से चमेली की सुगंध उत्पन्न की जा सकती है। इस पर गंद बाबा ने कहा, तथास्तु। तत्क्षण ही उस फूल से चमेली की सुगंध उठने लगी। इसके बाद परमहंस योगानंद जी ने उन संत को प्रणाम किया और पास ही उनके एक शिष्य के पास जाकर बैठ गए। उस शिष्य ने परमहंस योगानंद जी को बताया कि गंद बाबा का नाम स्वामी विशुद्धानंद था और उन्होंने तिब्बत के एक योगी से अनेक आश्चर्यजनक सिद्धियां प्राप्त कर ली थीं। उस शिष्य ने परमहंस योगानंद जी को यह भी बताया कि उस तिब्बती योगी की आयु 1000 वर्ष से अधिक की थी। उसके बाद विनम्रता के साथ गंद बाबा का अभिवादन करके परमहंस योगानंद जी वहां से निकल लिए। यह थी परमहंस योगानंद जी की गंद बाबा से मुलाकात का वर्णन। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको ऐसे ही साधु संतों की अलौकिक घटनाओं का वर्णन सुनाते रहेंगे। धन्यवाद।